अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक अहम दिन है और अगर कहा जाए इसको सियाह दिन है तो गलत ना होगा। इस मुल्क के मुनसिफ जो हैं वो भी अब इंसाफ के लिए आला अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। इस मुल्क में अब मुनसिफ़ों को जो इंसाफ फराहम करते हैं उनको भी इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है। नाज़रीन, तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आज से 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उनकी सरबराही में जो हैं डिवीज़न बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज हैं और सीनियर तरीन जज हैं, उनसे मुतल्लिक एक दरख्वास्त पर समाअत की। वो दरख्वास्त क्या थी? उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था मियाँ दाऊद की जानिब से, जो एडवोकेट हैं, कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं इनकी तालीमी इसनाद जो हैं वो जाली हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तैनात नहीं हो सकते। हालाँकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी काफ़ी अरसे तक जो हैं वकालत की प्रैक्टिस करते रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर भी तैनात है, लेकिन कहीं पर भी तालीमी इसनाद का जिक्र नहीं आया। लेकिन जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस अरबाब ताहिर, ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। उस टाइम चीफ जस्टिस जो थे वो काजी फ़ईसा थे, जिन्होंने इस बात का इकरार किया था कि उन्हें दबाव का शिकार किया जाता है मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए, और दबाव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या खुफिया एजेंसियों की जानिब से होता है। उसके बाद से ये तमाम जजेस जो हैं वो ज़ेर अताब थे, लेकिन अरबाब ताहिर जो है जिनका ताल्लुक गुलिस्तान से, वो अब इनसे अलग हो गए हैं। ये 5 जजेस जो हैं अब एक साथ हो गए और इन 5 जजेस को जो है मुख्तलिफ इनसे जो है अहम केसेस है वो लिए जा रहे हैं। जो अवामी नौयत के केसेस है वो इनसे लेके दूसरे जजेस को मुंतकिल किए जा रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जब ये दरख्वास्त जो है उनके ख़िलाफ़ ये चीफ जस्टिस के सामने लगाई गई तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बार है, इस्लामाबाद बार कौंसिल है, उनके वकला की बड़ी तादाद वहाँ पहुँची। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जज के ख़िलाफ़ एक शिकायत का मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, बल्कि इसका मुतल्लिका फ़ौरन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो मौजूद है और वहाँ पर भी दरख्वास्त पेंडिंग है। तो अदालत जो है वो ये पिटीशन जो है वो नहीं सुन सकता है। जिस पर जो जस्टिस सरफराज डोगर है चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा कि हम जब नोटिस करेंगे तब आपको भी सुन लेंगे। और जो मियाँ दाऊद थे उनके वकील ने भी कहा कि मियाँ दाऊद जो हैं वो आज अवेलेबल नहीं है तो समाअत मुलतवी कर दी जाए। लेकिन जब तहरीरी हुक्म आया तो उस पर बगैर किसी नोटिस के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो जुडिशल वर्क से, यानी वो कोई भी केस नहीं सुन सकते थे जब तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है इनके खिलाफ जो दरख्वास्त वहाँ गई हुई है उस पर फैसला ना करे, और तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कोई इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं करेगा। आज ये हुआ है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक, ये लोग इनमें से जो 4 जजेस हैं जिनमें से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है उनको अदालत ने मना कर दिया। बाकी जो 3 जजेस हैं जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसाक, जस्टिस एजाज इसाक और बाबर सत्तार का डिवीज़न बेंच होना था। अमूमी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में जुम्मे को जो है वो डिवीज़न बेंच नहीं होता, लेकिन आज वो तीसरा दिन है कि उनका बेंच जो है वो समाअत नहीं करा। जैसे सिमन रिफ़त इम्तियाज़ ने भी कि आज मुसलसल 3 दिन से जो हैं वो गैर एलानिया वो हड़ताल एहतजाज कर रही हैं और उनकी कॉजेज़ जो है मनसूख हो रही है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनके अदालत में केसेस लगे होते हैं उनकी समाअत करते हैं। आज ये 500 जजेस पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ जाके सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जो दी हैं वो दी हैं। एक दरख्वास्तों पर जो हैं मुख्तलिफ 11 जो इस्तदाएँ हैं वो की गई है, जिनमें से जो एक इस्तदा है जो तमाम जजेस की मुश्तरका है, उसमें जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती कामों से रोकना है, जुडिशल वर्क से रोकना है, उसके खिलाफ है। और बाकी इसके अलावा 10 इस्तदाएँ और भी हैं। बारी बारी आपको बताऊंगा कि कौन सी 10-11 इस्तदाएँ जो हैं, जो प्रेयर्स हैं वो की गई हैं इन आइनी दरख्वास्तों में। सबसे पहले जो हैं वो ये इस्तदा की गई है कि इंतज़ामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने या इन्हें कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाने
उन्हें दिया जाए। यानी जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं और जजेस के जो अदालती इख्तियारात हैं, तो वो एक तरह से चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मनमानी करके वो इन इंतज़ामी इख्तियारात को लेते के ज़रिए जो है अदालती इख्तियारात पर भी जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार ना रखे कि वो अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाए या मुकदमे एक बेंच से दूसरे बेंच को भेजे, ख़ास तौर पर जब एक बेंच पहले ही किसी केस को सुन रहे हैं। नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता जब से जस्टिस सरफराज चीफ जस्टिस बने हैं उसके बाद से हमने देखा है कि जो भी अहम नौइयत के केसेस थे, तो जो पहले से जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सदार एजाज इसाक या मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में लगे हुए थे, वो इन पर समाअत कर चुके थे। वो अदालत उनके जो केसेस है वो दूसरे जज को मुंतकिल कर दी गई बगैर जज को बताए। और जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि अगर एक जज खुद मना कर दे कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, तो वो वापस फाइल जो है चीफ जस्टिस के पास जाती है और फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो केस लगाता है कि अब ये किसी और दूसरे जज को मुंतकिल कर दिया जाए। हमने देखा कि बहुत से केसेस थे जिनमें जस्टिस सदार एजाज इसाक से जो है वो केस तब्दील किया गया और उस पर जस्टिस सदार एजाज इसाक ने जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल है उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था कि आपने किस के कहने पर जो है ये केस मुंतकिल किया है, क्योंकि मैं तो ये केस सुन रहा हूँ, ना मैंने मना किया और ना ही ऐसे कानून इजाज़त देता है कि बगैर जज की रजामंदी किए आप एक केस जो वहाँ पर ज़ेर समाअत है उसकी वहाँ पर उसकी पेशियाँ भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो केसेस जो हैं वो दूसरे जज को मुंतकिल कर दिया गया। तो इस जो आज दरख्वास्त दायर की गई है उसमें एक इस्तदा ये भी किया गया है। इसके साथ साथ तीसरी इस्तदा ये की गई है कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से जजों के रोस्टर से ना निकाले और ना ही इन्हें अदालती काम करने से रोक सके। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो कमेटीज़ बनी हुई हैं या एक तरीक़ाकार बना हुआ है जो रोस्टर जारी करता है और उसी हिसाब से जो है इंतज़ामी कमेटियाँ होती है वो मामला आगे चलाए जाते हैं। लेकिन जब से चीफ जस्टिस सरफराज दोगर है तो मास्टर ऑफ रोस्टर्स बन चुके हैं और वो खुद से रोस्टर बनाते हैं। कभी बाबर सत्तार और सदार एजाज इसाक का डिवीज़न बेंच बना देते हैं कि वो टैक्सेस के मुतालिक सिर्फ डिवीज़न बेंच है, स्पेशल बेंच है, वो समाअत करेगा, वो किसी और नौइयत के केसेस नहीं सुनेंगे। कभी मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत का बेंच जो है उसको तोड़ दिया जाता है, वो सिंगल केसेस की सिंगल बेंच जो है वो समाअत करते हैं, वहाँ पर डिवीज़न बेंच उनका कायम नहीं किया जाता है। तो इस हवाले से भी इस्तदा है कि वो चीफ जस्टिस की खाली स्वाबदीद नहीं है कि वो रोस्टर जो है इस तरह जारी करें। इसके साथ साथ पांचवी इस्तदा ये की गई है कि चौथी इस्तदा ये की गई है कि बेंच बनाने, मुकदमे मुंतकिल करने या रोस्टर जारी करने का अमल सिर्फ उन असूलों के तहत होना चाहिए जो हाई कोर्ट के तमाम जजों ने मिलकर बनाए। यानी वो जिस समय आप कह रहा हूँ कि रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स के मुताबिक जो हैं वो रोस्टर तैयार हो, केसेस मुंतकिली हो या केसेस लगाने का एक सेशन का जो तरीक़ाकार है वो रूल्स के मुताबिक होना चाहिए, किसी एक इंसान के हाथ में ना होना चाहिए, एक ना एक इंसान की स्वाबदीद है। नाज़रीन, जो पाँचवीं इस्तदा इसमें की गई है उसमें यह कि मास्टर ऑफ द रोस्टर यानी सब फैसले सिर्फ चीफ जस्टिस ने करने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही ख़त्म कर चुकी है, इसलिए बेंच बनाने या मुकदमे मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ साथ छठी जो इसमें इस्तदा की गई है कि इंतज़ामी कमेटी जो 3 फरवरी 2025 और 5 जुलाई 2025 को नोटिफाई की गई थी उनके सब इकदामात पर जो हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। नाज़रीन, जब से जो ट्रांसफ़र जजेस आए उसको नई कमेटीज़ बनी, उन कमेटीज़ में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जो नज़रियाती साथी हैं उन जजेस को रखा गया, जो ख़त लिखने वाले या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जजेस थे उनको निकाल दिया गया था और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हामी चीफ जस्टिस के जजेस हैं उन्होंने जो है वो इंतज़ामी कमेटियों में शामिल हुए, उन्होंने मनपसंद जो है वो कानून बनाए। इस हवाले से भी उन कमेटियों के नोटिफिकेशन को भी जो है वो कलअदम करा दिया गया और इससे इन आईनी दरख्वास्तों पर मुख्तलिफ वजूहात भी बयान की गई है कि किस वजह से उनको कलअदम करार दिया जाए, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, के साथ साथ ये भी इस्तदा की गई है कि ये जो 2 नोटिफिकेशन है 3 फरवरी का 5 जुलाई का, इनके तहत किए गए तमाम फैसलों को जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये कमेटी गैर कानूनी है तो इनके फ़ैसले वो कानूनी कैसे हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और इस्तदा ये की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 जो एक गैर कानूनी इंतज़ामी कमेटी ने बनाए और मंजूर किए और अदालत की पेश की मंजूरी के बगैर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये आइन के ख़िलाफ़ है। इसके बाद किए गए मंजूरी भी गैर कानूनी, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक रूल्स बनाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2025 से। हमारे ज़राए बताते हैं कि 600 सफ़ात पर मुश्तमिल वो रूल्स हैं और वो फुल कोर्ट में आते हैं, जजेस बहस करते हैं, उसके बाद फिर उस पर वोटिंग होती है, उसके बाद मंजूर किए जाते हैं। लेकिन इंतज़ामी कमेटी ने वो बनाए और वो कमेटी ने वो बनाने के बाद रातों रात जो है वो दस्तखत हो गए, उसका गेजेटेड नोटिफिकेशन भी आ गया। अभी हाल ही में जब नया पाया ये जो
अदालती साल शुरू होता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट में ये जिक्र हुआ और वहाँ पर जजेस से इस्तफसार किया गया, खादिम हुसैन सुमरो से भी इस्तफसार किया, जो इन 5 जजेस ने से क्या आप लोगों में से किसी ने वो रूल्स पढ़े, तो उनमें से काफ़ी जजेस ने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ रही हैं तो बस ठीक ही होंगे और उसको 600 सफ़ात में मुश्तमिल जो रूल्स हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। तो उसको वो ये रूल्स जो हैं ये इंतज़ामी कमेटी ने बनाए, तो ये इन जजेस का मौक़िफ़ ये है कि जो इंतज़ामी कमेटी के ने रूल्स बनाए इनको ये भी गैर कानूनी है, क्योंकि जब एक कमेटी ही कानूनी नहीं है तो इनके किए गए तमाम इक़दाम जो हैं वो कानूनी कैसे हो सकते हैं। अच्छा, एक और इस्तदा ये की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लाजिम है कि वो आइन और कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट अदलिया की निगरानी करे और इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाए ताकि वहाँ जज के आज़ाद अदलिया के तौर पर बिला खौफ और बिला दबाव इंसाफ हम किया जा सके। नाज़रीन, तासुर दिया जा रहा है कि जो अदालती हैं, निचली अदालतें हैं, मातहत अदालतें हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जजेस को प्रेशराइज़ किया जाता है मनपसंद फैसले लेने के लिए। ये ख़ासतौर पर जो सियासी नौयत के फ़ैसले होते हैं तो उस हवाले से भी ये इस्तदा यहाँ पर की गई है कि वहाँ के मामलात को जो है वो देखा जाए। इसके साथ 10वीं जो इस्तदा है वो ये है कि हाई कोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती और हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच किसी सिंगल बेंच के अबूरी फैसले पर अपील नहीं सुन सकता और ना ही सिंगल बेंच की कार्रवाई को इस तरह काबू कर सकता है जैसे वो मातहत अदालतें हों। नाज़रीन, इस पॉइंट से ये तासुर जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ दिनों बाबर सत्तार ने एक तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें उन्होंने चेयरमैन PTA को जो है वो ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और उसको गैरकानूनी करार दिया। उसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई जिस पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चीज़ जो जस्टिस अमीन मिनास और जस्टिस मोहम्मद आसी, ये दोनों एडिशनल जजेस हैं और परमानेंट जजेस भी नहीं हैं और यहाँ पर तैनात हुए हुए हैं। इन्होंने समाअत की दलाल सुनने के बाद इन्होंने चेयरमैन PTA को ओहदे पर बहाल किया। बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है उसे मुअत्तल कर दिया और अब आगे की डेट नहीं दी। अब जब तक दोबारा ये केस लगता नहीं है तब तक वो स्टे ऑर्डर पर जो है अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम देते रहेंगे। तो ये उस हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है ये पॉइंट। आखिरी इस्तदा जो की गई है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से हैं और इसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही अदालती फ़राइज़ से रोका जा सकता है। किसी जज को हटाने के लिए को वारंटों की रिट दायर नहीं की जा सकती क्योंकि ये आइन के मुताबिक काबिल समाअत ही नहीं। क्यों वारंटों की दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की जा सकती, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और कि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है कि कोई दरख्वास्त दायर और जज को काम से रोक दिया जाए। जैसे आर्टिकल 209 है और उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही ये फैसला करती है कि जजेस को काम से रोका जाए या ना रोका जाए। किसी अदालत पे जो है वो दूसरी किसी अदालत के पास इख्तियार नहीं है कि वो साथी अदालत के जज को जो है वो काम से रोक दें। नाज़रीन, ये 11 इस्तदाएँ जो हैं वो की गई हैं। इसके साथ साथ 172 के करीब जो सफ़ात पर मुश्तमिल ये आइनी दरख्वास्तें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और इनमें अहम चीज़ें ये हैं कि इनमें जो चीज़ें मुंसलिक की गई हैं उसमें यह है कि जो 6 जजेस का लेटर थे जो उन्होंने 2023 में लिखा, 2024 में लिखा, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र किया, वो इसके साथ मुंसलिक किया गया है। इसके साथ साथ जो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक लेटर लिखा था 2024 में, जस्टिस सिमन रफत ने लेटर लिखा था, जस्टिस अरबाब ताहिर ने लेटर लिखे हैं 2024 में और यही इख्तलाफात रूल्स के जो एक ट्रांसफ़र किए जा रहे थे जजेस को और एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है तो उनके ख़िलाफ़ इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो तमाम इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। और 2024 में एक फुल कॉल मीटिंग हुई थी जहाँ पर बाबर सत्तार ने एक इख्तलाफी नोट लिखा था, उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। नाज़िम मोहसिन अख्तर कियानी आज उन्होंने वहाँ पर सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और उन्होंने यही कहा कि हम आज एक आम शहरी के तौर पर, एक साइल के तौर पर यहाँ पर आए हैं और दरख्वास्तें दिए। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए थे कि यहाँ पर जजेस भी जो हैं वो अपना काम, अदालतें भी अपना काम ठीक नहीं करी, कोई इदारा अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, यहाँ जजेस को भी जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, जजेस के साथ भी जो हैं वो आइनी तरीके से उनको खिदमत अंजाम नहीं देने दी जा रही हैं। तो ये बड़ा एक अहमियत का हामिल है और जो जजेस की जो लड़ाई हैं और प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो जजेस हैं ये आपस में आमने सामने आ चुके हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है जहाँ पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं जो जूनियर जज थे उनको फिर कानून में तरमीम करके उनको अब चीफ जस्टिस
बना दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्तें हैं ये कब वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर होती है, क्योंकि इन्हीं 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती और उनको चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका इनके जजेस के खिलाफ फैसला आया था। उसको आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था। उसके खिलाफ एक नज़रसानी अपील दायर की गई है, लेकिन ताख़ार वो नज़रसानी अपील भी जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुई है। तो अब देखना ये होगा कि ये आज की वाली दरख्वास्त है ये कितनी जल्दी जो है मुकर्रर होती है, और क्या इससे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं इनको कोई वहाँ से रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता है, क्या डिवीज़न बेंच वहाँ पर जो है वो इसकी समाअत करता है, क्या आइनी बेंच इसकी समाअत करता है, क्या लार्जर बेंच कायम किया जाता है। तो भी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मामला जो हैं वो सामने आएंगे, मज़ीद जो ख़बरें हैं वो सामने आएंगी, तो आपको हम आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।